नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है कार्यकाल की समाप्ति से पहले, कार्यकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने के भीतर, कार्यकाल समाप्त होने के बाद 3 महीने के भीतर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्यकाल की समाप्ति से पहले। भारतीय चुनाव आयोग ने अगले राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। आगामी 18 जुलाई को देश भर के निर्वाचित विधायक और सांसद भारत के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव हेतु मतदान करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 62(1) के तहत राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से होने वाली रिक्ति को भरने के लिए उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव कराया जाएगा। इसलिए विकल्प ए सही है। आपको बता दें कि वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई को समाप्त हो रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्यकाल की समाप्ति से पहले। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, आदिवासी नेता बिरसा मुंडा का संबंध किस आंदोलन या विद्रोह से है? रंपा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, कोल विद्रोह या फिर उलगुलान आंदोलन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उलगुलान आंदोलन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को उनकी पुण्यतिथि यानी 9 जून पर श्रद्धांजलि दी। बिरसा मुंडा ने 1899 से 1900 में रांची के दक्षिण क्षेत्र में उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किया। इसलिए विकल्प डी सही है। उलगुलान का अर्थ है महान उथल पुथल। इस आंदोलन में मुंडा राज और स्वतंत्रता की मांग की थी। बिरसा मुंडा के सम्मान में केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती यानी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उलगुलान आंदोलन। अगला प्रश्न है, विश्व निवेश रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अंकटाड यानी व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। हाल ही में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई प्रवाह में गिरावट के बावजूद भारत 7वें स्थान पर पहुंच गया है। यह रिपोर्ट व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटाड द्वारा जारी की गई है। इसलिए विकल्प सी सही है। भारत में एफडीआई प्रवाह वर्ष 2021 में घटकर 45 अरब डॉलर रह गया, जो पिछले साल 64 अरब डॉलर था। अमेरिका एफडीआई का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना रहा। चीन और हांगकांग क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में केवल भारत ने अपने प्रवाह में गिरावट देखी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, अंकटाड। अगला प्रश्न है, पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी पीआईडीएफ की स्थापना किसके द्वारा की गई? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम या फिर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी पीआईडीएफ कॉर्प्स 811 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पीआईडीएफ की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने जून 2020 में की थी। इसलिए विकल्प बी सही है। यह देश के टियर 3 से टियर 6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सब्सिडी देने के लिए स्थापित किया गया था। इस फंड में आरबीआई अधिकृत कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारी करने वाले बैंकों द्वारा योगदान दिया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, वारी तीर्थ यात्रा शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम या फिर संत एकनाथ? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संत तुकाराम। पीएम मोदी 14 जून को पुणे जिले के देहू में संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन करेंगे। यह शिला मंदिर शिला के उस स्लैब को समर्पित है जिस पर संत तुकाराम ने 13 दिनों तक ध्यान किया था। यहाँ मौजूद चट्टान वारकरी संप्रदाय के लिए पवित्र और तीर्थ स्थान है। वारी तीर्थ यात्रा शुरू करने का श्रेय संत तुकाराम को जाता है। इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, संत तुकाराम। अगला प्रश्न है, इन स्पेस का मुख्यालय किस शहर में है? भोपाल, अहमदाबाद, हैदराबाद या फिर चेन्नई?
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के बोपल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया। इन स्पेस की स्थापना की घोषणा जून 2020 में की गई थी। यह अंतरिक्ष विभाग में सिंगल विंडो स्वायत्त नोडल एजेंसी है। इसे सरकारी और निजी दोनों संस्थाओं की अंतरिक्ष गतिविधियों के प्रचार, प्रोत्साहन और विनियमन के लिए स्थापित किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अहमदाबाद। चर्चित शब्द ज़ोफोबास मोरियो क्या है? प्लास्टिक खाने वाले सुपर वर्म, अमेजन में खोजी गई एक पौधे की प्रजाति, क्रिटेशियल काल की एक पक्षी प्रजाति या फिर अदन की खाड़ी में एक द्वीप। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्लास्टिक खाने वाले सुपर वर्म। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने ज़ोफोबास मोरियो पर रिसर्च की है। इसे एक सुपर वर्म के रूप में जाना जाता है जो पॉलीस्टाइनिन के आहार पर जीवित रह सकता है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह आंत एंजाइम के माध्यम से प्लास्टिक को पचाते हैं। यह सुपर वर्म मिनी रिसाइकलिंग प्लांट की तरह होते हैं जो पॉलीस्टाइनिन को आंत में मौजूद बैक्टीरियाओं तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्लास्टिक खाने वाले सुपर वर्म। अगला प्रश्न है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP का प्रकाशन कौन करता है? नीति आयोग, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP के हालिया आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के पहले महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 6.3% की वृद्धि दर्ज की गई। IIP का प्रकाशन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO द्वारा किया जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह एक संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तनों को मापता है। इसे NSO द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है और इसमें 8 प्रमुख उद्योगों बिजली, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस और उर्वरक का भार लगभग 40% है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला प्रश्न है कलमकारी कला का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या फिर राजस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। एक रिपोर्ट के मुताबिक काले गुड़ के व्यापार पर अंकुश लगाने के राज्य सरकार के फैसले से कलमकारी कला प्रभावित हो रही है। काला गुड़ कलमकारी कला के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। कलमकारी आंध्र प्रदेश की पारंपरिक वुड ब्लॉक मुद्रित वस्त्र कला है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसमें रंगों के लिए प्राकृतिक सामग्री जैसे गुड़, इंडिगो केक और अनार के छिलके का उपयोग किया जाता है। इस कला में काले रंग को सभी प्राकृतिक रंगों की जननी माना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट का आयोजन किस संगठन ने किया है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO या फिर एशियाई विकास बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO द्वारा वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट का आयोजन किया गया, इसलिए विकल्प सी सही है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने जिनेवा में आयोजित इस समिट के दौरान उच्च स्तरीय चर्चा में भाग लिया। इस चर्चा की थीम टैकलिंग मल्टीपल ग्लोबल क्राइसिस, प्रमोटिंग ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी एंड रेजिलियंस थी। इसमें कई चुनौतियों जैसे असमानता, जनसांख्यिकीय वास्तविकता, असमान तकनीकी प्रगति, जलवायु परिवर्तन आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ILO। अंतिम प्रश्न है मसाई जनजाति अफ्रीका के किस देश में निवास करती है? तंजानिया, इथियोपिया, सोमालिया या फिर कॉन्गो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तंजानिया। तंजानिया के लोलियोंडो में सैनिकों ने गेम रिजर्व के लिए रास्ता बनाने के लिए मसाई जनजाति के लोगों को हटा दिया। कथित तौर पर इस गेम रिजर्व का उपयोग UAE के शाही परिवार द्वारा किया जाएगा। मसाई जनजाति अफ्रीका में केन्या और उत्तरी तंजानिया में अर्ध खानाबदोश लोगों का एक स्वदेशी जातीय समूह है, इसलिए विकल्प ए सही है।
विशिष्ट परंपराओं, रीति रिवाजों, पोशाक और उनके निवास के कारण यह अफ्रीका के सबसे प्रसिद्ध जनजातीय समूहों में से एक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, तंजानिया। आइए अब नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1964, 1984, 1980 या फिर 1982? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।